जैसे जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही यहाँ की राजनीति में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। चुनाव से पहले हुए इस बदलाव से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख और डेप्यूटी सीएम अजीत पवार को बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि अजीत पवार के बेहद खास रामराजे नाईक निंबालकर उनसे नाराज दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि वो शायद शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम सकते हैं। निंबालकर ने रविवार को कहा कि शरद पवार को छोड़ने के लिए वो अपने आप को दोषी महसूस करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की हिफाजत के लिए ऐसा किया। आपको बता दें कि राज्य विधानसभा चुनाव से पहले उनके यानी कि शरद पाले में लौटने की बढ़ती चर्चा के बीच ये बयान सामने आया है। अजीत पवार के खास माने जाने वाले निंबालकर ने अपने 75वें जन्मदिन पर फलटन में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शरद पवार से नाता तोड़ने और अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी में जाने का फैसला किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि अजीत पवार कई अन्य विधायकों के साथ पिछले साल जुलाई में शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल हो गए थे, जिससे उनके चाचा शरद पवार द्वारा स्थापित एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो गया। एनसीपी एसपी में शामिल होने की अटकलों पर वरिष्ठ नेता ने कहा कि मैं शरद पवार साहिब का सामना कैसे कर सकता हूं, जिन्होंने मुझे 2009 में मंत्री बनाया था, जबकि मैं विधायक भी नहीं था। मैं उन्हें छोड़ने के लिए खुद को दोषी महसूस करता हूं, लेकिन मैंने अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही ऐसा किया, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। राज्य विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष ने यह भी कहा कि उन्होंने अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को सूचित कर दिया था कि वो हालिया चुनावों के दौरान बीजेपी सांसद रंजीत निंबालकर के लिए प्रचार नहीं करेंगे। वरिष्ठ नेता ने कहा कि वो अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद फैसला करेंगे। साथ ही परिसीमन में शहरी क्षेत्रों में सीटों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। अब आपको बता दें कि रामराजे नाईक निंबालकर पलटन से विधानसभा के दावेदार थे लेकिन अजीत पवार ने दीपक चौहान को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। इससे नाराज रामराजे निंबालकर एनसीपी के शरद पवार गुट की राह पर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फलटन में लोकसभा के दौरान महायुति में शामिल दोनों दलों बीजेपी और एनसीपी के बीच अंदरूनी कलह देखने को मिली और लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के पूर्व सांसद रणजीत सिंह नाईक निंबालकर और रामराजे नाईक निंबालकर के बीच जुबानी जंग हो गई। रामराजे नाईक निंबालकर ने अजीत पवार से रणजीत सिंह नाईक निंबालकर की शिकायत की थी और उस वक्त कार्यकर्ताओं से बात करते हुए रामराजे ने कहा था कि रणजीत सिंह के कार्यकर्ता आतंक मचा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।